जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द गणोग प्रक्षालित सकल भूतल मल कलंका मुनिरेपासी तीर्था सरस्वती हरितोन्द्रतान् अज्ञान तिमिरान्धनां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरं जनितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैनधर्मस्तु मंगलम। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकाशते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छते। दिगंबर मुनिराजों की महिमा अपरंपार है। ज्ञानांजन शलाकया, ऐसा आंखों में अंजन लगाते हैं कि अनादि काल का अंध उसको दिखने लग जाए। अर्थात मिथ्या ज्ञान की जगह उसको सम्यक ज्ञान पैदा हो जाए, ऐसा वचन दिगंबर मुनिराज का ही होता है। अपरंपार महिमा है। युगल जी भाई साहब थे, तो मैंने उनसे प्रश्न किया, आपने एमए पास किया, साहित्य रत्न हुए, तो आपने जो ये पूजा लिखी है इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? बहुत अच्छा प्रश्न था। तो आज जो पूजा की ना अपन है, वो कुंभरेश जी की थी। हाँ, तो कुंभरेश जी से उनको प्रेरणा मिली। अरे वाह। मैंने पूछा उनसे कि आप कुंभरेश जी को जानते थे? कि हाँ, हमारे समकालीन थे। अच्छा। और मैंने उनसे ही सीखा है कविता लिखना। कुंभरेश जी मतलब सीनियर है। हाँ, उसी के उनके टाइम के ही थे। बाबूजी जूनियर है। बाबूजी उसी जन्म की बात है। अच्छा। उनने उनसे कविता करना सीखा, कुंभरेश जी से। कुंभरेश जी से। मैंने कहा इनका कैसा के बहुत सुलझे हुए विचार, बहुत बढ़िया थे, कवि बहुत बढ़िया थे। आज अपन ने इसीलिए पूजा की, भो 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 से होकर विरक्त। उसकी झलक केवल रवि में भी मिलती है अपने। हाँ, दूसरी पूजा की अपन ने सप्तऋषियों की, तो उनको इतनी रिद्धियां कैसे प्रकट हो जाती हैं? क्या करने से रिद्धियां, 64 रिद्धियां प्रकट हो जाती है? सब मुनिराज को नहीं होती है, पर जिनको हो जाती है उनको हो जाती है। कारण क्या है? तो सभी मुनिराज मगन है, वो अलग बात है। हो गए होकर नहीं चलता है। हुई ना तो मथुरा में मरी वो खत्म हो गया उनके हाथ से ही। ये रिद्धियां कितनी बड़ी बड़ी रिद्धियां उनके पास, सब मुनिराजों को नहीं होती है, लेकिन उनको जो हुई उसका कारण क्या है?
ये एकमात्र कारण है जिनेंद्र भगवान की जबरदस्त भक्ति अंदर। पुण्य भाव में कितनी रिद्धियां बन जाती हैं। वितराग भाव में तो मुक्ति का मार्ग है, उसमें कोई बनने का काम ही नहीं। पुण्य वितराग भाव में तो शुद्धों योग आत्मा की लीनता के साथ में जो पुण्य भाव निराज को हो जाता है और ज्यादा गहरा हो जाता है भगवान के प्रत्यय, उनके कई तरह की रिद्धियां प्रकट हो जाती है। क्योंकि वो आत्मा है ना, ये अनंत गुणों का धाम है, जीव मात्र। वो इसमें इतनी स्थिरता करते हैं, लेकिन साथ में उनको जिन्हें भगवान की भारी भक्ति उछलती है। अपना प्रकरण भी क्रियाकांड का चल रहा है। क्रियाकांड से मुंह नहीं बिगाड़ना, नहीं तो भटक जाएगा भव समुद्र में। पूरा आचार्य क्रियाकांड करवाना चाहते हैं। 6 आवश्यक गृहस्थों के भी होते हैं, 6 आवश्यक भावलिंगी संतों को भी होते हैं। मन भाव है ना, ये तो फिर क्यों होते हैं? ये जो मुंह बिगाड़ते हैं ना, वस्त द्रव्य नहीं चढ़ाएंगे, खाली खड़े खड़े ऐसे ही पूजा कर देंगे, वो कुछ भी नहीं समझ रहे हैं। ऐसा नहीं होता है। अष्ट द्रव्य का अनादि का मार्ग है दिगंबर धर्म। एक एक अर्घ्य चढ़ाने में रहस्य भूत। देखो ये रोग चल रहे हैं कि नहीं। थोड़ा गंभीर होना चाहिए। 1-2 जन्म का सवाल नहीं है, यहाँ अनंत जन्म मरण का सवाल है। श्रद्धा ज्ञान चारित्र 2 तरह का, एक व्यवहार का, एक निश्चय का। तो व्यवहार में देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान, जिनवाणी का, विनय आदि जो भी पद्धति है व्यवहार की गुण स्थान के हिसाब से, वो जीव को फॉलो करना है। ऐसा नहीं है कि ऐसे लिख दिया है, ऐसे कह दिया है। उससे भव के किए हुए पाप कितने ही खत्म हो जाएंगे। इतना समझाना चाहिए जीव को अपने। और निश्चय भक्ति अगर हो गई शुद्धात्मा की, अपने आत्मीय आनंद का सागर है, ऐसी श्रद्धा ज्ञान होने के बाद अंश में लीनता चौथे गुण स्थान से शुरू हो जाती है। ये चालू हो गई अंदर में, तो ये जीव का ज्ञान नेत्र खुल गया, अंजन शलाका लग गई। फिर जो आत्मा में स्थिरता होती है, उसमें कई तरह की विद्याएं धार्मिक प्रकट आ जाती है स्थिरता से। भाव भक्ति होने पर अब देखो आचार्य क्या कहते हैं। 868 गाथा है। प्रभु के प्रति भक्ति का प्रदर्शन करना चाहते हैं कि मेरी परिणति में भगवान की भक्ति, केवल ज्ञानी परमात्मा की भक्ति, अनंत सिद्धों की भक्ति, जिनवाणी माता की भक्ति बहुत है। उसको कहना चाहते हैं आचार्य खुद कैसी भक्ति होती है। गृहस्थों को भी होना चाहिए। देवशास गुरु तो जान है अपने, उनकी भक्ति नहीं हो इसका अर्थ क्या? सोए पड़े रहो पागल। इतना नहीं समझता तो उसका कोई इलाज नहीं है। देवांशी, जब ये राग है और ये क्रियापन कर ही नहीं सकते तो फिर काहे के लिए ऐसा भाव हो? अशुभ से बचने की प्रेरणा मिलती और आत्मा गायब रहता है। हाँ, अगर ज्ञानी हो गया है, अपने को आत्मा समझ गया है, पहचान गया है, पागलपन छोड़ गया मोह का अंदर श्रद्धा में, तो उसके लिए क्रियाकांड की अनिवार्यता बता रहे हैं। बाकी तो सुनता ही नहीं है कोई, उसको क्या करें। ज्ञानी तो सुनता है, मुनिराज सुनते हैं। व्यवहार धर्म। हाँ, ये क्रियाकांड का मतलब यही है। क्यों? क्योंकि जीव को पता ही नहीं कि उसकी पर्याय में कितने अशुभ भाव चल रहे हैं। आलोचना पाठ में किया बहुत,
जोरी लाल जी ने बहुत बढ़िया लिखा है आलोचना पाठ। जोरी आप जिनंद अनुभव मानिक पारखी, जोगरी आप जीना। उनने विस्तार से दिया है। सुने जिन अरज हमारी, हम दोष किए अति भारी। छोटी बात नहीं, बहुत बड़े बड़े दोष किए हैं। करुणा नहीं लाए जीव की, करुणा नहीं की कभी। बहुत है, विस्तार पढ़ना चाहिए, सबको याद है। आलोचना पाठ तो याद है ना, बोलना 2-4 लाइन। आगे निर्दयता से घात किया है। 14 जीव समास है। कहाँ जीव पाए जाते हैं। 20 अभक्ष जिन गाए, वही निज दिन बन जाए। कोई भेदा भेद नहीं किया, ज्यों त्यों करी उधर भराओ। होटल कहीं खा लेगा, कहीं का भी खा लेगा, उसको कोई भान ही नहीं है कि क्या कर रहा है। है तो खा रहा था तो उधर देख रहा ना, उसकी आजीविका भी ढंग से नहीं चल पाती है। समझना चाहिए, पहले से ही खाते थे तो उसको छोड़ने की बात है। अब तो बम्बई जाते हैं इसलिए कि चाट और क्या फेल पूरी, चाट और क्या क्या कहते हैं, बोलना तो नहीं। बम्बई जाते हैं काय के लिए है? पानी पूरी और भेल पूरी। तो खाट बम्बई काय के लिए जाए, यहाँ मम्मी से कह दे वही बना दे। और मम्मी के हाथ की पसंद नहीं आती है, गंदे लोगों के हाथ की बनी हुई गंदी चीज पसंद आती है। हाँ, कौन पानी छानेगा। इसलिए ये क्रियाकांड जरूर समझना चाहिए। अब देखो आचार्य क्या कहते हैं, क्यों प्रभु की भक्ति करते हैं। ऐसा आचार्य परमात्मा खुद भी जिनेंद्र भगवान की भक्ति क्यों करते हैं, या सभी जीवों को क्यों उपदेश देते हैं कि जिनेंद्र भगवान की खूब भक्ति करो। समझदार हो तो नहा करके आओ, यहाँ के कपड़े पहनो, यहाँ के कायदे कानून से अष्टदेवों की थाली सजाओ, बोलना आपका भजन। देर से आएगा तो फिर से बोलो। प्रातः उठकर जल्दी आजो, वीर प्रभु जी का गुण गाजो, अष्ट द्रव्य की थाली सजाओ, मंदिर जी में देगा आजो, प्रातः उठकर जल्दी आजो। और समय जल्दी चला जाता है जी। ऑफिस का टाइम सुबह का हो तो सुबह पहुंच जाएगा, चाहे जहाँ कर लेगा वो। और प्रातः जल्दी उठ करके मंदिर आओ, पहला काम ये है। और अष्टदेव से थाली सजाओ और भक्ति भाव से पूजन करो भगवान की, गुणगान गाओ, और फिर अपनी आत्मा की बातें भी सुनो जिनवाणी से। ये जरूरी काम है कि नहीं। जीव को रुचि है गंदी, शरीर का जबान की चटाचट की गुलामी है उसको, और रुचि बाहर के पदार्थों की है। जहाँ मान मिल जाए वहां दौड़ के पूछ हिलाने चला जाएगा, कपड़े बढ़िया पहनेगा, सब करेगा, जा करके सच के जाएगा, अरे पर सारी ताकत तो तेरी लग गई। लेकिन वो ऐसी उसकी आदत है
कितनी मेहनत है एक दिन के कपड़े पहनने में। मम्मी है तो धो देती है, ससुराल में जाएगा तो मालूम पड़ेगा कि कैसे होते हैं कपड़े। प्रेस करना, उसको धोना बहुत कठिन है। हमारी अनीता तो बेचारी थक जाती है, सबका कपड़े धो, सबको संभालो। खास करके मेरे तो धोते हैं, और सब बच्चों के भी धोते हैं। चेतना क्या करती है? क्या बोलिए? कपड़े फेंक देती है। ये बता देगी कौन धोता है? अरे मशीन में रखना और निकालना, बिछोना है कौन करे? मम्मी करती है ना, तो मम्मी का एहसान मानना चाहिए। तो मुनिराज कह रहे हैं कि मेरे तो जो परिणति में क्रांति होती है, शांति की क्रांति होती है, आनंद होता है, वो जिनेंद्र भगवान को याद करते से ही अद्भुत शांति मिलती है। मामूली बात नहीं है ये, क्योंकि वो जान गए कि अनंत भगवान क्या होते हैं, तीन लोक के नाथ। कैसा पंच कल्याणक होता है, कैसा जन्म कल्याणक, कैसा गर्भ कल्याणक बनाते हैं। कोई छोटी बात है? अनंत भगवान का जन्म महोत्सव कैसा होता है। आचार्य कहना चाहते हैं, पहले पढ़ो। कौन कौन भगवान के बाहर की बात करते हैं कि ये जो है प्रभु, आप समस्त विद्याधरों के स्वामी हैं। पहली बात, भूमि गोचरी और एक विद्या गोचरी। विद्या वो नहीं, रावण को भी थी। हाँ, वो तो उसने बहुधी का तो अलग साधना की थी चंदापुर भगवान के दरबार में। कहने का अर्थ यह है कि कई तरह की विद्याएं हैं, 64 विद्याएं जीव की होती है। उसमें सर्वोत्तम है कि जीव की आजीविका हो जाए और एक जीव का उद्धार कर ले। ये दो जरूरी है 64 में भी, क्योंकि आजीविका नहीं कर पाएगा तो ये जीव घर में व्यवस्थित नहीं रह पाएगा। उसको खाने कमाने की चिंता सताती रहेगी और उसका मन नहीं लगेगा, एकाग्र नहीं होगा। बच्चे भूखे मर रहे हैं, क्या करें? तो उसको कमा के खाना याद होना चाहिए ना। उसको विद्या सीखनी चाहिए, कोई भी सीखो। हंसी मसीह कृषि ये सब काय के लिए कहा आदिनाथ भगवान ने। आप कोई भोग भूमि थोड़ी है, कर्म भूमि है ये। एक्सपर्ट होना चाहिए उसको अपने काम में, सीधी बात ये है। जो भी करे, अब उल्टा हो गया। पहले था उत्तम कृषि, मध्य 4 थी ना, 4 नौकरी तो आखिरी लिया, निदान नौकरी। आजकल उल्टा हो गया, नौकरी करो, हद हो गई। तो मैंने नौकरी करो, मैंने दूसरे की चाकरी करो, और जो कि बिल्कुल लायक नहीं अपने।
लेकिन ऐसे ही हो गया आजकल। कितना बुरा लग रहा होगा, देखो इनको कितना बुरा लग रहा होगा। क्या सही बात है? धंधा करने वाले को तो ब्याह होना मुश्किल होता है। ये सब नौकरी वाली चीज। ये उल्टा हो गया ना, अब एकदम उलट गया जी, पूरा उलट गया है। आज आदिनाथ भगवान का जो उपदेश है उसको तो सुनो। असीम रसी कृषि चाकरी आखिरी बात है। वाणिज्य, हाँ, तो ये इसमें एक्सपर्ट होना चाहिए जी। मतलब इसमें नौकरी तो आया ही नहीं। हाँ, लेकिन चाकरी आ गया ना, चाकरी आ गई है ना। देखो देखो, निम्न चाकरी आखिरी चाकरी है। नौकरी मतलब उलट गया जीव, अब नौकरी करे, पहली बात तो ये है। व्यापार धंधा करे, कृषि करे, तो कृषि में हिंसा होती है, इसलिए जैनी जीव कृषि नहीं करता है। अब उसके लिए एकमात्र व्यापार रह गया, क्या करे? या लिखा हुआ वो बन जाए, कोई ऑफिसर बन जाए। ऑफिसर नहीं, याद होना चाहिए ना उसको, लिखना पड़ना। पहले लिख कागज पे, फिर दे, पहले लिख पीछे दे की कहावत आती है। हाँ, कहीं अपने पास हिसाब रखना चाहिए अपने पैसे का, और उसको मिलाना चाहिए, और पहले लिख करके दो, तो वो आपको मालूम पड़ जाएगा कहाँ ज्यादा गया, किधर। अब बेभान होगा तो लुटाता रहेगा। ये तो घर वाली जेब कतरा बहुत बड़ी होती है। जेब खाली हो जाए पता ही नहीं लगता। गलत बात है। यहाँ आचार्य क्या कहना चाहते हैं? देखो, आज मीना सुंदरी की बात आएगी, क्योंकि जीव को दृढ़ता आना चाहिए। जिन वचन में अगर दृढ़ता नहीं आएगी, निश्चय में भी और व्यवहार में भी, तो वो जीव भटक जाएगा बहुत बुरी तरह से। उसकी परिणति में दृढ़ता आनी चाहिए, जिन वचन की, व्यवहार की भी और निश्चय की। मीना सुंदरी को कैसी दृढ़ता थी? भोपाल राजा उज्जैन के, और राजा ने कहा कि हाँ, ये तो सुनते हैं, देखो है मीना सुंदरी का कोई करेगा, बहुत करा है, इंडिया भर में कितनी जगह लिखा दिया। ये मीना सुंदरी भोपाल राजा नहीं, दो काम कर लेंगे क्या? चालू हो जाओ। हेमलता की आवाज में बोलना। देखो, भोपाल राजा हेमलता की आवाज में बोलना, पावर से। अपना वर पसंद करो ताकि वे तुम्हें पूर्ण सुखी होते देख सको। धन वैभव में यह सामर्थ्य नहीं जो किसी को सुखी या दुखी बना सके। प्रत्येक व्यक्ति अपनी मान्यता के अनुसार सुखी दुखी होकर पूर्वोपार्जित कर्मों के फल भोगता है। चेतन अचेतन सभी पदार्थों का परिणमन जब जिस काल में जैसा होना होता है वैसा ही होता है। या जिनेंद्र ने देखा ऐसा। हाँ, उसे बदलने की सामर्थ्य इंद्र, नरेंद्र और स्वयं जिनेंद्र में भी नहीं। जिनेंद्र भगवान भी नहीं बदल सकते। अब क्या कहना है? जोर से बोल। अतः यह आपकी सामर्थ्य के बाहर है पिताश्री। मेरी सामर्थ्य के बाहर यह कैसे संभव? बेटी, तुम्हें स्मरण होना चाहिए कि तुम्हारा पिता एक विशाल साम्राज्य का स्वामी है। उज्जैन का राजा है, उज्जैन। अतः ऐसा कोई कारण नहीं जो मेरी सामर्थ्य के बाहर हो। देखो, मेरी बात मान लो, करो न तुम इनकार। ब्याह तुम्हारा मैं करूंगा, साथ किसी सुकुमार। अब आजकल तो वो ब्याह खुद ही कर ले, अभी क्या करें?
माँ बाप की परवाह भी कौन करे। फिर क्या कहा? पिताश्री, कौन किसे आधार जगत में, कौन किसे आधार जगत में, सब अपने आधार कर को जो आधार मानता वह मूर्ख सरदार। जय। पिताजी को मूर्ख, वह मूर्ख सरदार। पिताजी बोला गया, पिताजी बोलो। अरे पिताश्री, हाँ, मूर्ख सरदार। अब तो बाप को मूर्ख सरदार की रही देखो कि मैं करूंगा तुम्हारा ब्याह, आप क्या कर लोगे? भाग्य 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 देखता हूँ तेरा भाग्य। चित न होती तो मैं तेरा विवाह एक सुकुमार के साथ करता, कामदेव से सुंदर, कुबेर से धनी और बृहस्पति से भी विद्वान राजकुमार के साथ करता। भारी याद कर लिया, चेतना ने तो भारी याद कर लिया। फिर लेकिन बहुपाल को तूने भाग्य की परीक्षा के लिए बाध्य कर दिया है ना। अब देखो मैं क्या करता हूँ। पिताश्री, सम्यक दृष्टि जीवों की श्रद्धा अटल होती है, इसलिए जगत का मोह छो विचलित नहीं कर सकता। पिताश्री, अतः मेरे भाग्य में होगा वही होगा। वही होगा, आप नहीं कर सकते मेरा ब्याह। यूं बाप चिंता कर करके, माँ चिंता कर करके आखिर जिंदगी बिता देते हैं। उसका उदय अनुसार होता है, जिन्हें भगवान भी नहीं आगे पीछे कर सकते हैं। भव भव की जानते हैं जिन्हें भगवान केवल ज्ञानी मुनिराज भी बहुत जानते हैं। तो अब इसकी दृढ़ता आ जाती है, उसको मैना सुंदरी कहते हैं और प्रसिद्ध है जगत में। अब यहाँ क्या कह रहे हैं आचार्य के, मेरे को दृढ़ता है जिनेन्द्र भगवान की भक्ति करने की, व्यवहार की भी और निश्चय की भी, दोनों मेरे को दृढ़ता है। आप देखो, हे प्रभु आप समस्त विद्याओं के स्वामी हैं, अरन परमात्मा। आपके चरण बड़े बड़े देवों अथवा बड़े बड़े पंडितों के द्वारा पूजित हैं। तो ही वो पंडित है, नहीं तो खंडित है। बड़े बड़े पंडितों को पंडित उसको कहते हैं कि जो समझदार हो, हैं? भक्ति करो भगवान की। वो तो अभी कहेंगे, उसको ज्ञान होना चाहिए ना। पंडित का मतलब उसको निश्चय व्यवहार का ज्ञान होना चाहिए और फॉलो भी करना चाहिए। खाली ज्ञान करे ना फॉलो नहीं करे तो क्या मतलब है इसको? उस ज्ञान की क्या कीमत है? बढ़िया से बढ़िया भोजन बनाना याद है, लेकिन होटल में जाएंगे सब, क्या इसका क्या मतलब हुआ? भाई आपको जो बनाना घर पे बनाओ ना, अच्छे से अच्छे आइटम। कोई जिंदगी मना तो नहीं कर रही, होटल का मना कर रही है, क्योंकि वहां आपका जीवन पना भी कायम नहीं रहेगा, व्यवहार भी। तो कहते हैं कि आपके जो चरण हैं बड़े बड़े पंडितों के द्वारा पूजित हैं, देवों के द्वारा पूजित हैं। कैसे आते हैं भगवान के पंच कल्याणक में? देव आकाश से उतर के आते हैं, आकाश से उतर के आते हैं। देव आते हैं कि नहीं आते हैं जन्म कल्याणक में? और इंद्र आता है कि नहीं आता है? क्या भजन है? इंद्र नाचे तेरी भक्ति में, चलन चलन चुम चलन चलन तुम कलन कलन। इंद्र नाचे तेरी भक्ति में, चलन चलन। और भगवान के पांडुशिला पे ले जाके अभिषेक करते हैं। फिर आने के बाद तांडव नृत्य से भगवान की भक्ति करते हैं। सोधर्म इंद्र, सारे इंद्रों का राजा, वो करता है कि नहीं करता है? हैं? क्या बोले? 32 लाख विमानों का स्वामी। हाँ, अब उससे तो क्या करे? इंद्र है तो बड़ी भारी संपत्ति का स्वामी, क्या करे यहाँ? मैं करोड़पति हूँ, मैं अरबपति हूँ। यहाँ धूलपति कहा है गुरुदेव ने बहुत, क्या करे? करोड़पति न अरबपति, धूलपति है, भैंस का पति है, उसको क्या कहेंगे? है? तो भैंस का पति पड़ा तो धन का पति को क्या कहेंगे? धूलपति कहा है बारंबार। उसमें क्या पुद्गल में, और कहाँ आपके पास ज्यादा दे देगा, और उससे कहाँ सुख होता है, और कहाँ आप स्वामी हैं उसके? यहीं छोड़ के जाना। अभी छूटा पड़ा है, कितने अमीर होने, कितने जल्दी गरीब बन जाते हैं। नहीं होते ऐसे रोज पाप पुण्य के उदय अनुसार होते हैं कि नहीं होते? सहज
नहीं दिखते हैं अपने को? दिख रहे हैं सामने। तो स्वधर्म इंद्र हो, बड़े बड़े इंद्र हो, बड़े बड़े पंडित हो, ज्ञानी ध्यानी हो, वो सब आपकी भक्ति करते हैं। इसलिए संसार में आपकी पूजा स्तुति करने के लिए कोई भी समर्थ नहीं है। ये करते तो हैं लेकिन समर्थ नहीं है ये, क्योंकि आपके अनंत गुणों के सामने क्या वर्णन करेंगे? समर्थ नहीं है। तथापि समर्थ तो नहीं है, क्योंकि आपके अनंत गुणों का वर्णन करना, अनंत सुख का वर्णन करना, अनंत ज्ञान का वर्णन करना संभव ही नहीं है अनंत भगवान का। तथापि जो लोग आपकी स्तुति करते हैं वे केवल अपने चित्त में व्याप्त भक्ति का निवेदन करने के लिए ही करते हैं कि मेरे को आपके गुणों में भारी भक्ति है। अनंत भगवान, असिद्ध भगवान या दिगंबर मुनिराज, ये तीन पूज्य हैं जगत में। यही शरणभूत है अनादि से अनंत काल तक, और कोई शरणभूति नहीं है, क्योंकि यही शुद्धात्मा बताने वाले हैं। आनंद का खजाना आत्मा है, ये आत्मा का परिचय कराने वाले हैं। परिचय हो जाए तो सम्यक दृष्टि होता है जो, फिर तल्लीनता करता करता खुद ही परमात्मा बन जाता है। तीन लोक में सर्वोत्कृष्ट तो ये जीवराज है। जिन्हें भगवान का जीव हो कि ये जीव हो, कोई अंतर नहीं है शक्ति में। ऐसा जीव को भरोसे का नाम सम्यक दर्शन है, और ये काम अनादि काल से हुआ नहीं। और सम्यक दर्शन के बाद उसको दिखता है तो भगवान के तो अनंत गुण है, पूर्ण हो गए, तो वो अपनी पर्याय की कमजोरियां देखता है तो उसको भगवान की खूब भक्ति पैदा होती है। चौथे गुण स्थान वाले, पांचवें गुण स्थान वाले, छठे गुण स्थान वाले बुद्धि पूर्वक करते हैं भगवान की भक्ति। 16 कांड भावना ये है ना, उसमें वात्सल्य भावना भी है। 16 कांड भावना बहुत बढ़िया है, ये सब पुण्य भाव है। 16 कांड भावना, इसको सहेली कहा है। सहेली कहा कि नहीं कहा? आई नहीं सहेली है, कल आएगी। शिव वनिता की सखी बखानी। 16 कांड भावना जो है वो जीव को परिणति में सहेली जैसा साथ देगी। उसको याद करना चाहिए। जैसे पहली भावना है दर्श विशुद्धि, और आखिरी भावना है वात्सल्य। अब ये कितनी जरूरी बात है। जिसको शुरू की दर्श विशुद्धि की भावना हुई विकल्प में, और निर्विकल्प में हो तो ही यथार्थ होती है, पर होती है। अज्ञानी के भी पुण्य तो बन जाता है, लेकिन यथार्थ नहीं होता पाती है। दर्श विशुद्धि बने सम्यक दर्शन की बात, आत्मा की बात। विकल्प में लेना ज्ञानी की पर्याय में, उसको दर्श विशुद्धि कहा है। ज्ञानी की पर्याय में हो तो उसको जो है सहेली जैसा ये काम करेगी। और वात्सल्य भावना में तो उसको जीव मात्र के प्रत्यय वात्सल्य पैदा हो जाएगा, होगा ही, नहीं तो ज्ञानी नहीं है। और इसी से तीर्थंकर प्रकृति बन सकती है किसी भी जीव को। 16 करण भाव धरे जो कोई, ताको आवागमन में होई। फिर विनय महाधारे जो प्राणी, शिव वनिता की सखी बखानी। ज्ञानाभ्यास करे मन माही, ताके मोह महातम नाही। ज्ञान का अभ्यास करेगा, मैं ज्ञान सूर्य हूँ, उसके मोह भागता जाएगा। ज्ञानाभ्यास करेगा बारंबार, जिनवाणी का अभ्यास करेगा, मोह रूपी अंधकार से बच जाएगा। विकल्प का स्वाद चख लेता है। नहीं तो चौथा गायब हुआ, चौथा हुआ गायब है। बातों से थोड़ी चौथा हो जाता है। जैसे मान लो कहना, जैसे तो विकल्प में लेना पहले विकल्प, तो वो विकल्प में ये ज्ञानी की बात चल रही है। 16 कारण भावना ज्ञानी को होती है, अज्ञानी को नहीं होती है। लेकिन होश दर्शन हो चुका है जिसे, उसी को होती है। अज्ञानी को अभी भरोसा नहीं है ना, न भगवान का भरोसा है, न शरीर खुदगल है ये भरोसा है, तो अज्ञान अंधकार नहीं चल रहा अनादिकाल से। तो सखी उसको क्या मदद करे?
करो ना, लेकिन सक्सेस हो तब ना। प्रयत्न तो कराना चाहते हैं, अशुभ से बचेगा, पुण्य भी बंधेगा अज्ञानी को, लेकिन अनंत बार द्रव्यलिंगी बना है जीव, लेकिन सम्यक दृष्टि नहीं हुआ, उसको भरोसा नहीं आया कि आत्मा ही परमात्मा है अपना, ये अनादि अनंत है, ये सुखी खान है, या इससे ऊंचा कोई पदार्थ ही नहीं जगत में। बाकी उद्गल धर्म अधर्म आकाश काल जिसमें ज्ञान ही नहीं है उसमें सुख कहां से होगा। ये जो देह में विराजमान आत्मा है यही परमात्मा है। ऐसे दिव्य धनी का कहना है, चिनराज का दिव्य धनी में ऐसी प्रतीति होना निज आत्मा की, आनंद का सागर में हूं, उसी क्षण सम्यक दृष्टि होता है। तो 16 कांड भावना फिर होती होती उसको सम्यक दृष्टि होने पर होती है, नहीं तो नहीं होती है। भले उपशम सम्यक दर्शन हो, क्षौषम हो, लेकिन उसको स्वाद आ गया ना आत्मा का, अनुभूति में स्वाद आया कि नहीं आया। ये स्वाद का आधार से अनंत सिद्ध भगवान को जान जाता है जीव। भगवान क्या होते हैं ये अपनी आत्मा में आत्मानुभूति होने पर जान पाता है। जीव भले ही पशु में हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, नरक में हो उसके ज्ञान की इतनी ताकत है कि एकदम इलाज कर लेगा वो। अपनी आत्मा में ये जो आनंद का रस का स्वाद आया है, आनंद धारा का जन्म हुआ है, तो अनंत भगवान को कितना होगा फिर है? तो पूर्णता में कितना आनंद होगा। अनंत सुखामृत सागर धीर, कलंक रजोमल भूरी समीर, विखंडित काम विना प्रसिद्ध विशुद्ध सुसिद्ध समूह। सिद्ध भगवान की भक्ति मूल है, क्योंकि सिद्ध भगवान का लक्ष्य बन जाता है जीव को। अपने को सिद्ध समान देख लेता है ना अपनी पर्याय में, अपने द्रव्य को, कि तो अभी सिद्ध समान विराजमान हूं। ऐसा जीव को भरोसे का नाम तो सम्यक दर्शन है। होंगे वो पर्याय की बात है अभी तब है कि नहीं जीव, तो जीव कैसा है? सिद्ध समान सदा पद में रहो, कमर सीधी होना चाहिए, अर्थात उछलना चाहिए जीव को। ये बातें सुनकर के प्रसन्न चित्त होना चाहिए जीव को। तो यहाँ आचार्य कह रहे हैं, जो लोग आपकी स्तुति करते हैं वो काहे के लिए करते हैं? कि केवल अपने चित्त में व्याप्त भक्ति का निवेदन करने के लिए करते हैं, अन्य किसी कारण से नहीं कि हमको आपकी भक्ति है। बस इसका अर्थ यह है कि जिंदा हो गया जीवन। इसका अर्थ यह है कि उसको ज्ञान की शलाका काम कर गई। अर्थात मुनिराजों के वचन, जिनराज के वचन जो मुनिराज द्वारा कहे जाते हैं, वो कोई भी मुनिराज हो सच्चे, वो उसको उतरने लग गए। बहुत पुरुषार्थ है दिगंबर मुनिराज की प्रतीति करना। खाली बाहर से 28 मील गुण होते हैं वो एक अलग व्यवहार है, लेकिन अंदर में आनंद भोगते हैं प्रचुर। और जंगलवासी ही होते हैं, इतना ही समझ लो तो सब झगड़े मिट जाए जीव को। हो दिगंबर वन बसे, कहाँ रहते हैं मुनिराज? जंगल में मुनिराज हो, शेर और बकरी पास बैठते हैं और बैर नहीं रखते हैं। ऐसा अतिशय है भावलिंगी संतों का। हिरण खास हो जाते हैं, शेर बैठ जाता है, पशु भी बैर बुला जाते हैं, आपस के जाति विरोधी बैर। चूहा बिल्ली भी बैठ जाते हैं। संगी पंचेंद्रिय चूहा बिल्ली समझते हैं सब, असंगी हो वो नहीं समझता है। अगली गाथा, प्रभु के नाम मात्र के स्मरण भी अनेक सिद्धियों का निधान है। खाली नाम लो, अनंत देव, सिद्ध देव, पंचवनष्टि, खुद ही नाम लेते हैं। नाम स्मरण में भी बहुत ताकत है। भाव होना चाहिए ना साथ में। बस नाम तो बोले अरुण भगवान, लेकिन जाने नहीं कि उन्होंने देखा जैसा होगा। 3 लोग 3 काल जानते हैं, अपने को तो एक जन्म की बात भी याद नहीं है।
आनंद भगवान तो 3 लोक के सब जीवों का, कौन जीव कब मोक्ष जाएगा, महावीर भगवान को बता दिया 24 तीर्थंकर बनेंगे। कब बता दिया? कहाँ पहले तीर्थंकर, कहाँ 24 बताया कि नहीं भगवान ने? आदिनाथ भगवान ने बताया कि नहीं? तो ज्ञान की ताकत बहुत है, और हर जीव के ज्ञान की ताकत केवल ज्ञान लेने की है। गजब तो यह है कि ज्ञान को ज्ञान जान जाए, अपनी ताकत सम्यक ज्ञान हो जाता है जीव के। केवल ही जो बात करता है, फिर सम्यक ज्ञान और केवल ज्ञान में कोई अंतर थोड़ी है। इसलिए चौथी ढाल में खूब वर्णन किया सम्यक ज्ञान का। है कोई छंद, ज्ञान समानन आन जगत में ज्ञान जो स्वपर को भिन्न भिन्न जानता हो, ज्ञान उसको कहते हैं कि जो कर्ता बुद्धि का जहर नहीं पीता है, विश्रांति करता अपने में, अनंत गुण खिलने लग जाते हैं, उसको ज्ञान कहते हैं। और वो सम्यक ज्ञान है। और केवल ज्ञानी परमात्मा की भक्ति से या उनकी श्रद्धा से, उनके वचनों पे विश्वास करने से जीव को सम्यक ज्ञान पैदा हो जाता है। इसमें कोई गतियों का कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आनंद आ रहा है। आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा कुछ? कि बहुत गंभीर बात करके हमारे तो छोटी मोटी नाटक की बात करो, नाटक करो, नाटक कराओ भाई। बचपन में अकलंग निकलंग का नाटक बहुत किया है। सारे इंडिया के कम से कम 70-80 जगह प्रस्तुत कर दिया यहाँ के बच्चों ने, पाठशाला के बच्चों ने। मेरे इलाके में भी करा था दादा, कुरावड़ में। हाँ, कुरावड़ में करा था, गुरुदेव के सामने ही करा था, उनकी उपस्थिति नहीं करा था। हाँ, गुरुदेव थे। हाँ, उन्होंने फिर बहुत अच्छा बुलाया, बच्चों को आशीर्वाद दिया। कुरावड़ का थे आप? हाँ जी, हैं? हाँ था ना। हाँ, बहुत बढ़िया। इधर कुरावड़ में एक पंच कटा है और इधर भिंडन में एक पंच कटा है, दो एक साथ में हुए। हाँ, कहाँ पे? भिंडर में। हुआ क्या कि जिनवाणी सुन के प्रसन्न नहीं हुआ जी, इसलिए 4 लाइन में बहुत बढ़िया, संकरवाणी जिनवर की। अब हर सीन में से तो घड़ी कैसे देखे, वो पिक्चर चल रहा हो तो और चलने दो जरा, हटा नहीं हो जाए। और इसमें इतनी रुचि है कि वो खत्म नहीं हो जब तक रोटी नहीं खाए। ऐसा होता है कि नहीं होता है? तो जिनवाणी सुनने में हर हृदय में नहीं समा है, क्योंकि संशय, विमोह, विपर्य या ज्ञान का दोष है। ये तीनों खत्म होते हैं, समय ज्ञान होता है। कौन कौन से याद रहेगा? संशय, विमोह और विपर्य। और तत्व ज्ञान में 7 तत्व में 6 द्रव्य में संशय है जीव को। कुमार घड़ा बनाता है कि नहीं, तो संशय खड़ा उसको। कहने का है, उनका अपने आप। अरे बाबूजी बोलना सरल है। ये संशय टूटा कि 3 लोक की कर्ता बुद्धि खत्म हो जाएगी जीव। यही बात। ये संशय टूटना चाहिए जीव का। इसीलिए जिनवाणी सब संशय तोड़ाने के लिए, और जितना भी भेद से बात करते ना, गुणों के भेद से, वो अभेद पे ले जाने के लिए करते। जीव को भटकाना नहीं है। वो उसकी बहुत गड़बड़ है ना, पर्याय में उसको समझाने के लिए इशारा करके भैया इससे भिन्न है, छोड़ दे। इसलिए द्रव्य स्वभाव को, अभेद को बताना चाहती। ये मति श्रुत अवधि मन पर केवल ज्ञान भी भेद करके बता रही है। ज्ञान समुद्र तो जीव है, ये तो एक समय की पर्याय है, कम ज्यादा हो, लेकिन काम तो एक ही करेगी। सम्यक ज्ञान की पर्याय जो काम करेगी वही केवल ज्ञान की करेगी। स्वपर को भिन्न देखने का काम, एक में एक नहीं, कर्ता बुद्धि बिल्कुल नहीं। कोई एक तो मिला, वहां करने वाला है। सबके निकल रही अंदर, हैं? सबके वाह वाह। बाहर से भी आना चाहिए था।
एक सोनगिरी में है हाँ विजय भाई जी, वो ठीकने से है ना एक, तो वो अभी सुनते हैं रोज, अभी भी यहाँ से चल रही बात सब सुनते हैं। तो वो कहे कि वाह वारे वाह वारे वाह, एक बात निकले ना वारे वाह, मैंने प्रसन्न होते ना वो, ऐसा निकलना चाहिए वारे वाह। अभी कभी सम्मेलन में जाए तो कैसा निकलता है वारे वाह, ताली बजाओ, अरे यहाँ तो कोई ताली बजाए वंश में वैसा आगे लिखा था प्रभु के नाम मात्र का स्मरण भी अनेक सिद्धियों का निधान है, ये पढ़ना है। बहुत बढ़िया बात कहते हैं, नाम स्मरण में बहुत ताकत है। अरंत सिद्ध अरंग सिद्ध साहू पार के उतार, बहुत सारी बातें हैं। पंच परमेष्टि का स्मरण बहुत बड़ा काम है, ये बहुत चिंता दूर करता है। और जीव को कहाँ का पुण्य तो इतना बनता है कि खोटे नहीं भावले से जीव को, अज्ञानी हो तो भी पुण्य तो खूब बनता है। मामूली बात है, जिन मंदिर में कोई खाली नहीं जाता है, भगवान के दरबार में आए 3 लोग के नाद में तो खाली जाएगा क्या, ऐसा लेके ही जाता है वो कुछ न कुछ। तो देखो हे जिनेंद्र, आपका जो भक्त आपका नाम स्मरण भी करता है, गजब बात, अथवा आपके नाम को वचनों के द्वारा कहता है, स्मरण भी करता है या कहे मुंह से कहे की बात है, उस मनुष्य को भी संसार में समस्त प्रकार की सिद्धियां प्राप्त हो जाती है खाली नाम स्मरण से। हमारी मदर थी, बस यही काम उसका, नाम स्मरण, 24 भगवान का नाम बोलती रहे, घट्टी पीसती जाए और 24 भगवान का नाम याद करते जाए। अब तो कौन घट्टी पीसे हैं यहाँ, पहले महिलाएं बहुत मजबूत होती थी, बहुत मेहनती होती थी, आजकल जैसी प्रमादी नहीं रहती है, सब सीधा चाहिए उसको, पापड़ भी सीधे ले आओ, खाना भी सीधा ले आओ, बस सीधा ले आओ। कौन पापड़ बनाए भाई, हमारी अनेता तो बना देती है, मगर बाकी बहुत मुश्किल है, नहीं तो पापड़ बनना। बनाया कि नहीं तेने घर में पापड़? ग्वालियर में चेचा कहाँ बनाती है? तो जो मनुष्य आपकी स्तुति अथवा भक्ति करता है वह किसी न किसी लाभ के लिए ही करता है ना। तो जो भी आपकी स्तुति करते हैं, नाम स्मरण भी करते हैं, तो उसके लाभ का पार नहीं है। तो आचार्य कहते हैं मैं भी स्तुति करता हूं, मेरे भी लाभ का पार नहीं। देखो यदि उस भव्य जीव को आपके नाम स्मरण अथवा नामोच्चारण के मात्र से ही समस्त प्रकार की सिद्धियां प्राप्त हो जाए, तो आपकी स्तुति उससे उत्तम रीति से हो अथवा न हो, खाली नाम करे, नाम मात्र से तर जाएगा, दुख मिट जाए, है? सब दुख मिट जाए। हाँ, नाम ले सब दुख मिट जाए। देखो ये बातें नहीं है, वाकई में सत्य बात है, परम सत्य बात है। इसलिए इसकी चिंता उस व्यक्ति को करने की आवश्यकता नहीं है कि मैंने तो भगवान का नाम लिया, मेरे तो कुछ हुआ ही नहीं। अरे ढेर पुण्य बन गया है नाम स्मरण मात्र से ही, और अगर भाव में ले लिया है तो ज्ञान समय तो उसमें ज्ञान चाहिए चालू हो जाए, 3 रत्नों से सुशोभित हो जाएगा, शोभेगा शोभेगा। बारे बार कह दिया तो बुरा भी हो गया टाइम।
अरे वाह।